नौ मुंतखब सिंध असम्बली का इजलास आज 11 बजे होगा। 168 में से 163 अरकान सिंध असम्बली हलफ उठाएंगे। सिंध में असम्बली के 4 मेंबरान के मामलात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मौखर हैं, जबकि एक रुकन इंतकाल कर चुके हैं। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के 114, MQM के 36, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 अरकान आज हलफ उठाएंगे। GDA के 3 और जमात इस्लामी का 1 रुकन भी हलफ उठाने वालों में शामिल। GDA, जमात इस्लामी और JUI की जानिब से सिंध असम्बली के बाहर आज धरना दिए जाने का ऐलान। सिंध असम्बली और अतराफ के इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। महकमा दाखिला सिंध ने कराची रेड जोन में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। दफा 144 के नफाज के बायस सिंध असम्बली पर जुलूस, एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला ने कहा कि किसी भी किस्म की शरपसंदी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मुराद अली शाह वजारत आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। कहा, ओवैस शाह स्पीकर और अक़लियती रुकन नवीद एंथनी सिंध असम्बली में डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। सिंध पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में बिलावल ने कहा कि करप्शन रोकने के लिए बहुत सख्ती करना होगी। सिंध का दूसरे सूबों और वफाकी हुकूमत से कारकर्दगी में मुकाबला होगा। झूठ और गलत बयानी का जवाब देंगे। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज खुफिया राय शुमारी से होगा। नून लीग के मलिक अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उनका मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के जहीर इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज का मुकाबला होगा। पंजाब असम्बली के 371 के ऐवान में 321 अरकान ने हलफ उठा लिया। नून लीग के 193, पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम लीग काफ के 10 और IPP के 5 अरकान शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान ने भी हलफ उठाया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को मुतवक्किल है। निगरान वज़ीर आला ने असम्बली इजलास बुलाने की समरी गवर्नर को भेज दी। गवर्नर इजलास बुलाने की तारीख देंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 5 मखसूस नशिस्तों पर खवातीन अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JUI और मुस्लिम लीग नून को 2-2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिल गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को बलोचिस्तान असम्बली में खवातीन की 3-3 नशिस्तें मिल गईं। बलोचिस्तान असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को 2, BAP, नेशनल पार्टी और ANP को खवातीन की 1-1 मखसूस नशिस्त मिल गई। PMLN, पीपल्स पार्टी और JUI ने अक़लियतों के लिए मखसूस की गई 1-1 नशिस्त हासिल कर ली। कौमी असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की तकसीम के बाद मुस्लिम लीग नून ऐवान में सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 108 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अब तक 81 अरकान शामिल हुए हैं। 9 आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, जबकि 8 आज़ाद अरकान ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों के हुसूल के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली की तादाद 68 हो गई। हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की ज़रूरत होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएं तो इन्हें और किसी भी जमात की ज़रूरत नहीं होगी। MQM के अरकान कौमी असम्बली की तादाद भी 22 तक पहुँच गई। मुस्लिम लीग काफ की नशिस्तें 5 हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी 1 नशिस्त हासिल कर चुकी है। JUI के 8 अरकान असम्बली मौजूद हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, BNP, नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का 1-1 उम्मीदवार कामयाब हो चुका है। तहरीक इंसाफ के नामजद पार्टी चेयरमैन सेनेटर अली जफर ने चेयरमैन बनने में हिचकिचाहट का इजहार कर दिया। कहा, मौजूदा सूरत हाल और PTI के मुकदमात के तनाजुर में उनका ज़मीर ये कहता है कि तवज्जो मुकदमात पर रखी जाए। अगर उन्होंने पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन संभाल भी ली तो मुकदमात पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए अली जफर ने कहा, बतौर चेयरमैन नामजद होना एजाज़ की बात है, लेकिन उनका नाम कबल अज़ वक्त सामने आ गया। अगर उन्होंने चेयरमैन बनने से माजरत की है तो गौहर खान ही पार्टी चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। शुएब शाहीन ने कहा, अली जफर ने पार्टी चेयरमैन बनने से माजरत कर दी है।
अली जफर कल तक मुबारकबादें वसूल कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि वो पीटीआई का चेयरमैन बनने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। अब जबरदस्ती तो किसी को चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। पीटीआई के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। बानी पीटीआई की तरफ से IMF को खत लिखने की तायद। बोले IMF हमारे मुल्क में सब कुछ कर रहा है तो हमारे इलेक्शन का ऑडिट भी कर दे। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की है कि हुकूमत साजी का अमल रोक दे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम पर कहा कि जस्टिस काजी फाइजीसा का फैसला पढ़ लिया है। उलमा ने जस्टिस फाइजीसा के फैसले की जो तशरीह की, फैसले में ऐसा कुछ नहीं। इस हवाले से चीफ जस्टिस की किरदार कुशी जायज नहीं है। IMF को खत लिख दिया है, इन हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा। पहले मुल्क में सियासत से काम लाना जरूरी है। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ को सिलेक्ट करने के लिए अदालतें नैब सब कुछ तबाह कर दिया गया। नवाज शरीफ के लिए उन्हें जीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। एक सवाल पर बानी पीटीआई ने इल्जाम लगाया कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को उठाया गया, तशद्दुद किया गया। अब सॉफ्टवेयर अपडेट है। मुस्लिम लीग नून ने IMF के नाम पीटीआई के खत को अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार दे दिया। इसहाक डार ने कहा कि तहरीक इंसाफ के खत की कोई हैसियत नहीं। खत के बावजूद पाकिस्तान और IMF की डील हो जाएगी। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि IMF को खत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की बराह रास्त दावत है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ अब भी चाहती है कि मुल्क की मईशत तबाह हो जाए। ये मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है। हुकूमत साजी में मुशावरत के लिए नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से MKM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम करना है और वोट को इज्जत देनी है। सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क को मौशी खतरात से बचाएं। MKM वफ्द ने शहबाज शरीफ की मुल्क और कौम के लिए खिदमात को सराहा। कायदीन ने इतफाक किया कि सियासी मफादात की बजाय कौमी मफादात तरजीह हैं। शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की भी मुलाकात। मुल्क को लाहक मौशी खतरात के मुकाबले के लिए इत्तेहाद और सियासी ताउन को फरोग देने पर इतफाक। शहबाज शरीफ से काफ लीग के सारिक हुसैन और IPP के अब्दुल अलीम खान की भी मुलाकात। अगर बल्ले का निशान वापस ना लिया जाता तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन भी बल्ले के निशान पर इंतखाब लड़ती। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा का बयान। कहा वो 9 माह मफरूर रहे, उन पर कई मुकदमात दर्ज थे। बल्ले का निशान वापस ले लिया गया तो मैंने खुद भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। हामिद रजा ने कहा कि खुसूसी नशिस्तों के लिए जो फहरिस्त जमा कराई गई थी वो अलायंस की तरफ से ही थी। उम्मीद है कि हमें तकनीकी बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। कोयटा में इंतखाबी नताइज के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद का डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज 2 हफ्तों से जारी। नसीराबाद में इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का RO ऑफिस के सामने एहतजाज 16वें रोज में दाखिल। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 4 नशिस्तों पर 14 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। 29,216 रजिस्टर्ड वकीला वोट का इस्तेमाल करेंगे। सदारती नशिस्त पर असद मंजूर भट्ट और साकिब अकरम गोंदल के दरमियान मुकाबला है। कराची के इलाके कोरंगी 4 नंबर में डकैती के दौरान फायरिंग से 2 साल की बच्ची जाँ बहक। वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए। मुलजिमान शहरी से नई मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए। फैसलाबाद में 12 साल की कमसिन घरेलू मुलाजमा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। पुलिस ने मालिकन को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मालिकन ने दावा किया था कि लड़की स्किन एलर्जी का शिकार होने के बाद दम तोड़ गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब अमारात ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाए हैं। दहशतगर्दों की माली मुआवनत और हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम किए। UAE ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इदारा कायम किया।
अहम इस्लाहाती पेशरफ्त के बाद ग्रे लिस्ट से निकाला गया। UAE को 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। इसराइल ने मगरबी किनारे में मजीद 3000 घर बनाने का ऐलान कर दिया। इसराइल का मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के नए मुतनाज़ा मंसूबे का ऐलान। आबादकारी से मुतालिक मुतनाज़ा इसराइली मंसूबे पर अमरीका का मायूसी का इजहार। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें रोज पेशावर ज़ल्मी को पहली कामयाबी मिल गई। मेजबान मुल्तान सुल्तान्स को दिलचस्प मुकाबले में 5 रन से हरा दिया। मैच में पेशावर ज़ल्मी ने 179 रन स्कोर किए थे। मुल्तान सुल्तान्स 174 रन बना सकी। आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में आज स्टॉक कैटेगरी, खवातीन कैटेगरी और वेटरन ड्राइवर्स के मुकाबले होंगे। आज 5 खवातीन और 4 वेटरन ड्राइवर समेत 68 ड्राइवर्स ट्रैक पर अपनी ड्राइविंग की महारत का मुजाहिरा करेंगे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा, पेशावर की टीम हमेशा से मजबूत टीम बनाई गई। जब पेशावर में वहाब रियाज थे, यह नाकाबिले शिकस्त टीम थी। रिजवान के होते हुए दूसरे विकेट कीपर को नहीं ला सकते। रिजवान की रिप्लेसमेंट आजम खान हो सकते हैं। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने कहा, इफ्तिखार से बहुत उम्मीदें थी, वो मैच जितवा सकते थे। PSL 9 के दौरान तबसरों और तजियों से भरपूर प्रोग्राम हारना मना है। देखिए रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। फलस्तीनी निजात रायद को भी दिल का रिश्ता ऐप से अपनी शरीके हयात मिल गई। रायद पाकिस्तान पढ़ने आए थे और जब उन्होंने दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की तो उन्हें रानिया का प्रोफाइल पसंद आ गया। जल्द दोनों रिश्ता इज़्दवाज में बन जाएंगे। और सुरीली आवाज, गीत यादगार, चाहने वाले नसीम बेगम का यौम पैदाइश नहीं भूलें।